गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज हम अपना थर्ड लेक्चर लेके आए हैं क्लास 9 चैप्टर एक्सरसाइज 2 चैप्टर 2 जो हमने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया है उसका आज थर्ड लेक्चर है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3। आइए सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये आपको बोल रहा है कि डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 फैक्टर। ये आपके जो दिए हुए सारे के सारे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि किसी का आप पता करो कि इन सब में से किसका ये x + 1 फैक्टर है। ठीक है, आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में जानोगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि क्या कर रहा है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। x + 1 फैक्टर मींस व्हाट? फैक्टर तो आप समझ रहे हो, जैसे कि मान लीजिए हम 16 बोलते हैं, 16 लिखते हैं, ठीक है, तो आप कहोगे 2 से डिवाइड हो रहा है 16, 2 * 8, इट मींस व्हाट? ये 2 भी इसका फैक्टर है, 8 भी इसका फैक्टर है। मतलब जो नंबर से मान लीजिए 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो हम कह सकते हैं 2 इज ए फैक्टर ऑफ 16, 8 से डिवाइड हो रहा है तो हम कह सकते हैं 8 इज ए फैक्टर ऑफ 16। सिंपल है, मींस व्हाट कि इस x + 1 से यदि यह पॉलिनोमियल डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब कि x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यदि इससे हम इसको डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड होता है, तो हम कह सकते हैं कि x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ द जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पॉलिनोमियल से। ठीक है, मींस सिंपली हमको इससे डिवाइड करना होगा। लेकिन आप सोचो डिवाइड करना तो डिफिकल्ट है, बट आपको डिवीजन भी बताऊंगा मैं कैसे डिवीजन होता है। तो हम लोग करते हैं कैसे चेक करें तो कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं फैक्टर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन को चेक करते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप देख लो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और हम लोग तुरंत 2 मिनट के अंदर में इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए सबसे पहले तो हम लोग ने थोड़ा स्पेस बनाता हूं और थोड़ा पता करता हूं कि क्या दिया हुआ है। चलिए हमें पता करना है x + 1, यही क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन को मिटाया, अब यहां से सॉल्व करेंगे। ये हमें पता दिया क्या हुआ है कि चेक करना है कि x + 1 इज ए x + 1 क्या है? फैक्टर है, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन शॉर्ट लिंक पॉलिनोमियल और नॉट। चेक करना है कि x + 1 क्या है, इसका फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट होता है, इसका तरीका होता है कि सबसे पहले हम लोग करें क्या, x + 1 को हम लोग 0 पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, x + 1 फैक्टर होना चाहिए, हमने 0 किया इसको। तो यहां से देखो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू होगी -1। बस यही -1 को हम लोग इसमें बैठाएंगे और यदि इसकी की पूरी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 आती है तो हम कह सकते हैं कि x + 1 इज ए फैक्टर। यदि 0 नहीं आती है तो ये x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आइए क्वेश्चन इसको हम लोग ऐसे इसको बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ? x² + x + x + 1। चलो इसको हम लोग px लिखते हैं। अब आप px से घबराना मत, px इसने लिख दिया p फॉर पॉलिनोमियल x इन पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन x भी कर सकते हो। यदि इसको पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें सारे के सारे टर्म्स x किया तो हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल इन x। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल x की वैल्यू यहां पुट करूंगा और देखूंगा px की वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है, x की वैल्यू -1 है तो हम निकाल सकते हैं p - 1 क्या आ रहा है, x की वैल्यू डाल दिए -1। अब यहां पे जहां जहां x है वहां -1 की वैल्यू डाल दीजिए। ये क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस -1 प्लस 1। सिंपल। आप देखो यहां पे, यहां देख रहे हैं -1 का स्क्वायर क्या हो रहा है बताइए, 1 प्लस और प्लस और माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, -1, ये भी प्लस माइनस -1 और +1। मैंने 2 प्लस किया 2 माइनस, मतलब 2 - 2 और इक्वल टू 0। इट मींस व्हाट, इस पूरे की पूरी वैल्यू जो होती है px की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। हम कह सकते हैं p - 1 पे इक्वल टू 0, p - 1 जब देते हैं तो इक्वल टू क्या हो रहा है, 0। इट मींस व्हाट कि ये जो है आपका x + 1 जो है, x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ किसका होगा, px। और px क्या है आपका, px इक्वल टू क्या है आपका, x² + x + x + 1। सिंपल। इसी तरह हम लोग बाकी क्वेश्चन को भी चेक करेंगे, नोट डाउन कीजिए। चलिए आइए हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल, ये तो x + 1 ही चेक करना है, इसलिए ये तो आपका सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं और अब हम लोग फटाफट कर लेंगे क्योंकि हमें अब समझ में आ चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 डिलीट करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। देख सकते हैं यहाँ पे 3 क्यूब है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को लिख सकते हैं, यदि आपका px दिया हुआ जो कि x में है, पॉलिनोमियल x क्या है आपका, x4 + x³ + x² + 1।
अब मुझे चेक क्या करना है, p माइनस 1, और देखते हैं इसकी वैल्यू 0 आती है। सिंपल ऐसे सोचो आप कि x की वैल्यू -1 इसमें हम पुट करेंगे, यदि पूरे की पूरी वैल्यू 0 आती है तो इसका फैक्टर है, x + 1 इसका फैक्टर है, अदरवाइज x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। x = -1 आ गया। अब बताओ -1 का 4 पावर 4 है, यहाँ -1 का पावर क्या है, क्यूब है, -1 का पावर स्क्वायर है +1। अब बताओ -4, अब ध्यान दीजिएगा, आपको मैं यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ। -1 का पावर 4 का मतलब क्या होगा, -1 * ऐसे कर दो तो आपको कंफ्यूज नहीं होगी। -1 * -1। सिमिलरली आप दो जब माइनस होता है, मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस होता है, तो पता ही आपको। इसकी वैल्यू क्या होगी 1, अगेन इसको भी करेंगे तो क्या होगा 1, और इसकी वैल्यू क्या 1 होगी। इट मींस व्हाट, यदि माइनस की पावर इवन होगी, जब भी ध्यान दीजिएगा माइनस की पावर, माइनस में कोई भी नंबर है, यदि उसका पावर इवन होगा तो साइन हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। यदि ऑड होगा, अब ऑड भी चेक कर लेते हैं, ध्यान दीजिए एक ही बार में हम चेक करते हैं। यहाँ ऑड करते हैं 3, तो हम क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ लिखेंगे -1 * -1 अब माइनस ये तो प्लस हो गया, -2 साइन, तो क्या हो गया 1 * ये -1, और माइनस और प्लस क्या होता है, हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, इसकी रिजल्ट क्या होता है, माइनस। इट मींस व्हाट, जब भी इसका पावर ऑड होगा, लाइक 3, 5, 7 इस तरह का पावर होगा, तो निगेटिव का जब भी पावर ऑड होता है तो साइन क्या होता है, फाइनल साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, और यदि पावर इवन होता है तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन की बात कर रहे हैं, नंबर तो आपका चेंज होता रहेगा। तो आइए आप समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे आपका पावर क्या है, इवन है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, प्लस यहाँ क्या है, पावर आपका ऑड है, इसकी वैल्यू क्या होगी -1, यहाँ क्या है, पावर इवन है, इसकी वैल्यू भी 1 होगी +1। अब बताओ ये क्या होगा, 1 + 1 + 1 3, और -1 2, इट विच इज नॉट इक्वल टू 0। अन्यथा क्या है, 0, लेकिन ये 0 नहीं हुआ। जब 0 नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, और px की वैल्यू इस पर कितना है, x⁴ + x³ + x² +1। चलिए नोट डाउन कीजिए, पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलिए मैं ये करता हूं, अब क्वेश्चन नंबर 3 जाता हूं। बहुत सिंपल है, क्योंकि इसी तरह करना है आपको, कुछ भी नया नहीं करना है, सिंपल है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, सेकंड क्वेश्चन को डिलीट करते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन चेक कर लीजिए, फास्ट आप चेक कर सकते हैं। px की वैल्यू कितनी है हमारा, x⁴ + 3x³ + 3x² + 1। x बराबर -1, p -1 की वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या होगा। यहाँ भी हमारा -1 का 4 + 3 * -1 का क्यूब + 3 * -1 का स्क्वायर +1। पता ही है -1 का पावर 4 है, तो ये हमेशा क्या होगा 1, साइन पॉजिटिव होगा, + 3 * -1 पावर 3 है, ऑड है, तो -1 ही होगा। 3 यहाँ इवन हो गया तो 1 हो जाएगा +1, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहाँ से कितना होगा 1 और 3 और -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा +1। ये तो 3 कट जाएगा, लेकिन ये आ रहा है 2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं कि x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, और इस पर px की वैल्यू क्या है, आप देख रहे हो px की वैल्यू क्या है, ये है, यहीं से डायरेक्टली px वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका फैक्टर नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं इट इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x4 x⁴ + 3x³ + 3x² + x + 1। ठीक है, चलिए पॉज करके नोट करें, तो मैं इसको इरेज करता हूं और फिर आता हूं। और सिंपल प्रॉब्लम है। अच्छा, ऊपर वाले हमने डिलीट कर दिया, लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या था, हमने लिया था x + 1 = 0, और क्या था x = -1। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, x³ - -x² - 2 + √2, और ये क्या था आपका x + √2। सिंपल लिख सकते हैं, इसको भी px मान लीजिए। अब डायरेक्ट मान लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट यही लिख देते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ ऊपर लिखते हैं और इसको मान लेते हैं px = ये। अब चलो p -1 निकालना है आपको, निकालिए। -1 का होल क्यूब -1 का होल स्क्वायर -2 + √2 * -1 + √2। कोई दिक्कत नहीं,
सिंपल, थोड़ा लेंथी हो रहा है लेकिन सब वही सिंपल। आपको ये आपको पता है -1 का होल क्यूब, ये नेगेटिव हमेशा नेगेटिव ही होगा, ये माइनस, ध्यान दीजिएगा अभी मैं ऐसे करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। -1 का इवन नंबर है तो हमारा प्लस होगा 1 होगा, -2 प्लस √2 और -1 है, ध्यान दीजिए -1 प्लस √2। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा इसको इरेज करता हूँ, लास्ट प्रॉब्लम छोड़ देता हूँ, वही प्रॉब्लम है हमारा। ठीक है, बस इतना ही प्रॉब्लम, तो इस केस थोड़ा हमें मिल जाएगा। अब तो सॉल्व करो इसको भाई, -1 प्लस एंड माइनस, यहाँ पे क्या होगा -1, जब किसी के सामने कुछ साइन नहीं है तो हम लोग प्लस मानते हैं, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो तो माइनस होता है। ठीक है, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो, माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, अब मैं माइनस करता हूँ यहाँ से। अब देखिए माइनस यहाँ से एक साथ पहले हम इसमें ही मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं, -1 और 2 कितना होगा -2, -1 प्लस √2 क्या होगा -2, एक स्टेप हम लोग बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस। अब हम लोग ब्रेक कर देते हैं, चलिए -1 माइनस क्या होगा +2 प्लस माइनस क्या होगा +√2 प्लस। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये -1 कितना हो जाएगा -2 प्लस 2 और √2 कितना हो जाएगा 2√2, ये तो कट रहा है कोई दिक्कत नहीं, 0 हो जाएगा, और ये बच रहा है कितना फाइनल 2√2, अगेन इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ से, अब बताइए इसको हम इरेज कर लेते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ से कि x + 1 is not a factor of px, और px की वैल्यू क्या है इतना, not a factor of px, और not a factor of, या px लिखो या लिखो not a factor of, सिंपल डायरेक्ट लिख दे x³ - x² - 2 प्लस √2 into x प्लस √2, आप कुछ भी लिख सकते हैं, समझ आ रही है? चलिए नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द गिवन केस। अब इतने सारे लंबे क्वेश्चन देख के gx px देख के आपने घबरा गया कि भाई gx px कितने सारे चीज आ गए, एक पॉलिनोमियल px के फॉर्म में, एक gx के फॉर्म में। तो हम लोग, मैं कहता हूं ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों क्वेश्चन सेम है, बस इन्होंने क्या किया, इसको हमने खुद से ले लिया था px, इन्होंने नाम दे दिया सर px, और इसको हमने डायरेक्ट लिखा हुआ था x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ, क्वेश्चन क्या था आपका प्रीवियस वाला कि x चेक वेदर चेक x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस इस तरह का कोई एक्सप्रेशन था, बहुत सारे एक्सप्रेशन थे, और पूछा था कि x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन और नॉट, दिस पॉलिनोमियल क्या है, दिस पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, यहां क्या किया, इसको एक नाम दे दिया, इसको एक नाम दे दिया, सिंपल, इट मींस व्हाट, दोनों क्वेश्चन सेम है, करना क्या है, कुछ नहीं है, सेम जो पहले किए थे वही करना है। चलिए आइए देखते हैं, चलिए थोड़ा मैं स्पेस बनाता हूं यहां पे, और यहां बनाता हूं स्पेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ही शुरू करें, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, इसको मैंने यहां देखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कर रहा है आपका, इसका मतलब ये हुआ कि आपको चेक करना है कि x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ 2x³ + x² - 2x और -1 है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ दिया हुआ है g, इसी को दे दिया नाम gx, चलो हम मान लेंगे, इसी को हमें क्या करना था, x + 1 को हमें 0 करना था, आप gx को 0 करो या x + 1 को 0 करो, बात बराबर। हम कह सकते हैं यहाँ पे x + 1 को हमने 0 किया, यही कहते हैं ना, और x की वैल्यू कितना निकालते हैं -1, है मेरे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैं कहता था कि p - 1 हम लोग यहाँ पे रखते थे, p - 1 रखते थे, ठीक है। तो यहाँ सारे एक्सप्रेशन में क्या होगा, 1 रखेंगे, लिखिए रखिए 2 into क्या है x, तो x क्या था -1³ प्लस x² - 1 का होल स्क्वायर प्लस नहीं, यहाँ माइनस है, चलो माइनस रख लेते हैं, -2 और -x -1 और -1, और चेक करना है कि p - 1 आपका 0 आता है कि नहीं। 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि x + 1 इज ए फैक्टर, इट मींस x + 1 क्या है आपका gx, तो कह सकते हैं gx इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। चेक करके देखें, चलिए आपको पता है नेगेटिव साइन का पावर क्या है आपका, ऑड है, तो हमेशा वैल्यू क्या होगी, साइन क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, तो 2 into -1, अब यही लिखते हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा -1 इवन है, तो ये क्या हो जाएगा 1, अब चाहो तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस, अब 2 बताओ, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है, माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ हम कर सकते हैं +2, और ये क्या होगा -1। अब देखो यहाँ से -2 यहाँ आ गया, +1
+2 -1। देखो यहीं से +2 -2 +1 इतना, मतलब ये पूरा 0 आ रहा है। इट मींस क्या हो गया आपका, हम कह सकते हैं कि x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो x + 1 था क्या है, gx, तो हम कह सकते हैं gx क्या है, इज ए फैक्टर ऑफ px। कोई दिक्कत नहीं, gx इज ए फैक्टर ऑफ px। समझ में आ रही बात है? पॉज क्या है, नोट डाउन करें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, आप पॉज करके नोट डाउन करते रहे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 हमने यहां से 1 को हटाओ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस बार क्या दिया हुआ है, gx क्या है, ये क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन एक्चुअली यही है आपका कि वेदर x + 2 ये फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 3x और +1, क्या x + 2 इसका फैक्टर एक नहीं है, इसी को नाम दे दिया gx। चलिए यहां पे हम लोग क्या करते थे, पहले x + 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। यदि एक लाइन चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, gx = x + 2 मस्ट बी इक्वल टू 0, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से x कितना आएगा, -2। हम लोग क्या करेंगे, p - 2 हम लोग यहां लेंगे। अब px क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। अब x³ बताइए, -2 का होल क्यूब प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 + 1। और देखते हैं ये 0 होता है कि नहीं 0 होता है। चलिए अब देखते हैं, -2 साइन तो माइनस ही होगा, और 2 × 2 × 2 क्या होता है, 8, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3 साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इवन है, यानी 2 × 2 क्या होगा, 4, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 × 4, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस देखो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, और -3 में 2 से मल्टीप्लाई किया क्या होगा, 6, तो -6 और +1। अब बताओ, -8 इधर हुआ, +12 हुआ, -6 हुआ, +1 हुआ, तो बताइए 8 और 6 कितना होता है, 14, हम बस -14, और 12 और 1 क्या होता है, +13, फाइनल क्या होगा, -1, जो कि नॉट इक्वल टू 0। देखो हम कह सकते हैं यहां से क्या कहेंगे, बताइए कि x + 2 इट मींस व्हाट। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जब 0 नहीं है तो डायरेक्ट लिखता हूं यहां पे कि gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ क्या होगा, px। समझ में आ रही है? चलिए पॉज करें और नोट डाउन करें। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करता हूं। बहुत ही सिंपल है, केवल आपको चेक करना है x की वैल्यू कि आपका ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए अब आपको इसको ही मैंने कहा, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ क्या देगा, gx x - 3, तो हम कह सकते हैं x - 3 को आप 0 दो, और ये क्या हो जाएगा, x = 3, इस बार क्या हो गया, और हम लोग क्या करेंगे, p3 निकालेंगे। बताइए 3 का क्यूब माइनस 4 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 6, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ना 3 क्यूब क्या होता है, 27, आपको पता ही है, माइनस 3 × 9, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 36 प्लस 3 + 6। अब बताइए यहाँ से 27 प्लस है, प्लस 30 + 36, और 36 - 36, ये क्या हो गया, 0। इट मींस व्हाट, हम कह सकते हैं यहाँ से कि x - 3 इज ए, ध्यान दीजिए, फैक्टर ऑफ, मैं डायरेक्ट पूरा लिखता हूं इस पर, क्या किसका फैक्टर है, x³ - 4x² + x - 6। अब x में ध्यान दीजिए, इसको यार x - 3 क्या था, gx था, हम कह सकते हैं कि gx इज ए फैक्टर ऑफ, और ये क्या था आपका, px, इट इज px, और यही आपका आंसर। चलिए नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली थोड़ा सा इसको हल्का सा ट्विस्ट किया है, इसमें कोई भी सेम क्वेश्चन ही समझे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसा है क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस पर मुझे क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। इट मींस कि सारे एक्सप्रेशन में k कहीं ना कहीं होंगे ही होंगे। इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px का मतलब क्या हुआ, ये इसके फर्स्ट केस में क्या हुआ, x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ x² + x + k। ये मान लिया कि फैक्टर है, फैक्टर होगा तो क्या होगा आपको पता है, आइए चेक कर लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। चलिए पहले तो एक ही, पहले यहां देखते हैं, उसके बाद जगह बनाते हैं। पहले एक सबसे आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जगह। क्वेश्चन नंबर 1, यदि मान लीजिए अगेन हम कहते हैं कि यदि x + -1 इज ए फैक्टर है, जिसको 0 करो, और यहां से क्या आ रही है, x की वैल्यू 1,
और हम क्या है px क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे p1 सॉरी x की वैल्यू 1 आई है, p1 की वैल्यू निकालेंगे और p1 की वैल्यू देखेंगे 0 होता है नहीं, लेकिन चूंकि इसमें ऑलरेडी फैक्टर है तो p1 की वैल्यू क्या होगा 0 होगा, p1 की वैल्यू क्या होगा 0 होगा। इट मींस हम कह सकते हैं कि p1 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो p1 की वैल्यू निकालिए, पहले p1 की वैल्यू निकालते हैं। p1 क्योंकि फैक्टर है, सिंस ये फैक्टर है, p1 कितना होगा बताइए, x स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, और इसकी वैल्यू कितनी है 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ से 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस k मस्ट बी इक्वल टू 0 और 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0 और यहाँ से देखो k कितना आ रहा है -2। सिंपल, k क्या आ रहा है -2, क्योंकि ये मान लिया गया है ये फैक्टर है, ये फैक्टर है इट मींस की बात x - 1 0 करें, x की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो हम कह सकते हैं p1 मस्ट बी इक्वल टू 0। क्यों होगा, क्योंकि ये फैक्टर है, ठीक है। यदि फैक्टर नहीं होता तो 0 नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन ही कर रहा है कि ये x + 1 इज ए फैक्टर, मान ही लिया कि फैक्टर है, तो हम कहेंगे p1 की वैल्यू 0 होगी और p1 की वैल्यू इस क्या है पॉलिनोमियल से बढ़ा के देखते हैं, बढ़ाते हैं और उसको 0 करते हैं तो k की वैल्यू हमें निकल आती है। समझ में आ रही है, वेरी सिंपल। चलिए नोट डाउन करें, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आइए थोड़ा स्पेसिंग बना लेते हैं, यहाँ आप पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ, क्वेश्चन 1 भी हम उठाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या था, x याद रखिएगा x - 1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कितनी थी, क्योंकि x - 1 क्या है इसका फैक्टर। चलिए तो सॉरी x हाँ तो x की वैल्यू कितना है ऐसे, हाँ ठीक है, x बराबर 1 ये। तो अब जब x - 1 इसका फैक्टर है डेफिनेटली, तो p1 की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, तो p1 की वैल्यू निकालते हैं, p1 की वैल्यू निकालते हैं, यहां से बैठाते हैं 2 * 1 का स्क्वायर प्लस k * 1 प्लस √2 और ये किसकी इसकी वैल्यू क्या होगी फाइनली 0। क्यों होगी, क्योंकि यह फैक्टर है, x - 1 क्या है फैक्टर। अब बताइए कितना होगा, 2 1 का 1 2 प्लस k में 1 से करेंगे k प्लस √2 इक्वल टू 0। अब देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, आप 2 को उधर ले जाओ -2 √2 के लिए -√2 माइनस कॉमन ले लो तो क्या होगा 2 प्लस √2, तो k की वैल्यू क्या आ गया आपका -2 प्लस √2, ये k की वैल्यू आ जाएगी। वेरी सिंपल, नो डाउट है। ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पॉज करके नोट डाउन कर लें, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल है, बार बार मैं एक चीज तो रखिए हमेशा, क्या कि x - 1 फैक्टर था, x - 1 इक्वल टू 0 और ये क्या था x मस्ट बी इक्वल टू 1। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में p1 निकालते हैं, p1 की वैल्यू कितनी होगी बताइए, k * 1 का स्क्वायर माइनस √2 * 1 प्लस 1 और ये क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। क्यों, x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन लाइक px के फैक्टर जो है। तो बताओ क्या होगा, यहाँ से k माइनस यहाँ देखिए √2 प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से k क्या हो जाएगा 1 उधर जाएगा √2 उधर जाएगा तो √2 माइनस 1। यदि आपको √2 की वैल्यू पता है तो हम कह सकते हैं 1.414 माइनस 1 और ये कितनी हो जाएगी तो 0.414। यहाँ भी लिख सकते हो आप या यहाँ भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, √2 की वैल्यू यदि आप पता है, क्योंकि मैंने बताया आपको बोला था √2 √3 √4 तो पता नहीं, √5 √6 यहाँ तक कुछ कुछ आपको टिप्स पे होने चाहिए। यहाँ ये तो बहुत कॉमन सी है, √2 1.414 हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा है इसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, सिंपल से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 ये बार बार हम लोग इरेज कर रहे हैं लेकिन इसको हम लोग इरेज नहीं करेंगे। चलो लास्ट टाइम है x - 1 इक्वल टू 0 तो x पर। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 में इसको पुट करते हैं, फिर आगे p1 की वैल्यू पुट करते हैं, कितना होगा बताइए k * 1 का स्क्वायर माइनस 3 * 1 प्लस k। ठीक है, चलिए अब क्या होगा आपका, देखिए यहां से और इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। k में 1 का स्क्वायर 1 ये k हो जाएगा माइनस और 3 * 1 3 और प्लस k इक्वल टू 0। यहां से k की वैल्यू थोड़ा मैं चेक करता हूं, k(x² माइनस 3x प्लस k। लेट मी चेक, आप नोट डाउन करो, मैं क्वेश्चन चेक करता हूं। नहीं क्वेश्चन सही है, चलिए तो हमें तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, k प्लस k यहाँ से कितना हो रहा है
2k माइनस 3 इक्वल टू 0। और बताइए क्या होगा आपका 2k इक्वल टू 3 इधर जाएगा और k मस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। यहां से आप लोग ठीक है, बहुत ही सिंपल था। जो क्वेश्चन नंबर 1 था वही 2 था और उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टर करना है और दिया हुआ है आपके पास 4 क्वेश्चन, इसको फैक्टर करना है। चलिए बहुत ही सिंपल है। पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर यही से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यहाँ पे 2x² माइनस 7x प्लस 1। बस एक सिंपल सा तरीका है जो आप ध्यान में रखें, कोई भी क्वेश्चन आराम से फैक्टर हो जाएगा। सबसे पहले चलिए पावर आपका स्क्वायर है तो कभी कभी इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। इससे आपको ज़्यादा नाम से नहीं जाना है, बस जब इस तरह का एक्सप्रेशन होता है तो 3 आप देखो इसमें 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट है। सिंपल क्या करना है आपको कि यार फर्स्ट वाले को ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट और थर्ड ध्यान दीजिए, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है। चलिए हम यहाँ करते हैं, एक बार सीधे ही बस 12 इंटू 1 इक्वल टू 12। ध्यान रखिएगा पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड साथ में मल्टीप्लाई करना है। यदि कहीं नेगेटिव होता है 12 इंटू -1 करते तो -12 होता है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। अब आपका बीच का जो पार्ट है इसको बोलते हैं x की कोफिशिएंट -7। इसको आपको क्या करना है 2 भागों में डिवाइड करना है। ध्यान दीजिए 2 भागों में डिवाइड करना है। ध्यान दीजिए ऐसे डिवाइड करना है कि ताकि उसका मल्टीप्लिकेशन 12 होना चाहिए, समझ में आ रही है, और उसका सम करेंगे तो -7 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। अब देखो मैं 2 भागों में, यदि मैं इसको -4 और -3 2 भागों में डिवाइड कर दिया, -4 -3, तो देखो यहां से क्या होगा, सम इसमें कोई चेंज नहीं होगा। -4 प्लस -3 को यदि आप जोड़ोगे तो डेफिनेटली क्या होगा -7 होगा। कोई चेंज नहीं आया, नहीं आया -7। और लेकिन -4 और इसको आप -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस और 4 3 कितना होगा 12। बस यही करना है आपको। देखो ये आ गया, इसको 2 भागों में बांटो ताकि इसके जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो आपका 12 होना चाहिए। प्रोडक्ट किसका होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड पार्ट का जो प्रोडक्ट है उसका उसके बराबर होना चाहिए 12। ध्यान दीजिएगा, सिंपल से यही काम करना है। अब हम क्या करें, इसको ब्रेक करते हैं -4 और -3 में, बस लिख देते हैं। अब देखिए यहां से लिखता हूं 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। सिंपल, ध्यान दे रहे हैं। अब देखिए यहां से, अब इस दो पार्ट इधर और 2 पार्ट इधर आपका है। चलिए इसमें क्या कॉमन हो सकता है, 4 कॉमन हो सकता है, x भी कॉमन हो सकता है। अब देखिए क्या होगा, 4x जब कॉमन होता है ध्यान दीजिए तो कितना होगा 3x माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या कॉमन सकते हैं 3x प्लस, यहां का कोई कॉमन ले सकता है, साइन कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया यहां से तो माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस का पार्ट क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3x प्लस का पार्ट क्या हो जाएगा -1। क्यों, आप मल्टीप्लाई करके इसको ब्रेक करते हैं, इस पार्ट को आप ब्रेक करो तो देखो इसकी वैल्यू आएगी प्लस प्लस एंड माइनस क्या होगा -3x और माइनस और माइनस प्लस 1। देखिए आ गया बराबर सेम चीज। इसलिए यदि माइनस कॉमन लेते हैं हम इसमें से तो माइनस इसी कॉमन लेंगे तो माइनस का पार्ट प्लस हो जाएगा, प्लस का पार्ट क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये आपने देखा होगा, सिंपल। अब देखिए इस दोनों में भी कॉमन लेने की जरूरत है। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये कॉमन इसमें भी आ रहा है, ये कॉमन इसमें आ रहा है, मतलब 3x माइनस 1 यदि कॉमन लेते हैं तो यहां से क्या बचेगा सिंपल 4x और यहां पूरा ले लिए तो क्या बचेगा -1। मींस यही आपका फैक्टर हो जाएगा। आप चाहो ऐसे उल्टा ले लीजिए 4x माइनस 1 और माइनस इंटू 3x माइनस 1, ये क्या होगा आपका फैक्टर, क्या हो जाएगा आपका फैक्टर। इसी बेसिस पे हम सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। छोटा सा पार्ट हमने दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था बताइए, 2x² प्लस 7x प्लस 3। क्या करना बताइए, ये पहले और थर्ड को क्या करना मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए। तो क्या हो रहा है 2 इंटू 3 क्या हो रहा है बताइए, ये कितना हो गया 6। और 7 को क्या है 2 भागों में बांटना है। कैसे बांटना है कि यदि हम उसका प्लस करें तो 7 होगा और मल्टीप्लाई करें तो 6 होगा। अब बताइए कैसे वर्क कर सकते हैं बताइए। अब आप कहोगे सर हम इसको
3 इंटू 4 भी करेंगे तो भी 7 हो जाएगा, लेकिन 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 होगा, ये 6 नहीं आएगा। इट मीन्स ये 3 इंटू 4 तो होगा नहीं। क्या हो सकता है 6 और 1, 6 1 करेंगे, यदि 6 प्लस 1 करते हैं तो ये 7 होता है, और 6 इंटू 1 करते हैं तो ये क्या 6 हो रहा है। इट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, दोनों को प्लस कर रहे हैं तो ये मिल रहा है। इट मीन्स हमें ब्रेक करना है 6 इंटू 1 में। आइए हम ब्रेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अब क्या लिखे इसको 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस, कॉमन लीजिए इसमें क्या, इस दोनों पार्ट कॉमन लीजिए, इसमें से क्या होगा 2x कॉमन होगा, यहाँ से कितना हो जाएगा x प्लस 3, और यहाँ से तो 1 कॉमन होगा तो ये क्या होगा x प्लस, अब x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, बताइए x प्लस 3 कॉमन होगा तो आपका इधर क्या हो जाएगा 2x और इधर क्या होगा 1, और यही आपका क्या हो गया फैक्टर। नोट डाउन कीजिए। आइए अब आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस 1 इधर ले लिए और x प्लस 3, थोड़ा अच्छा लगता है, क्यों x का बड़ा वैल्यू है तो इधर ले लेते हैं और कोई बात नहीं। आप ऐसे लिखो ऐसे लिखो, कोई आंसर, यही आपका क्या होगा आंसर। चलिए अब वो थर्ड देखें, समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा आपको, नोट डाउन करते रहे पॉज करके। अब मैं थर्ड देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को भी अब हम अरेंज करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था बताइए, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस बार साइन चेंज हो रहा है, ठीक। अब देखिए क्या करना था मुझे, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करना, मतलब 6 इंटू माइनस 6 मल्टीप्लाई करना, याद रखिएगा ये क्या होगा माइनस 36, क्या होगा माइनस 36। अब हमें क्या करना है, बीच वाले पार्ट 5 को ब्रेक करना है। 5 को कैसे ब्रेक करें, ध्यान दीजिएगा, ताकि इसका जो प्रोडक्ट होगा, जिस दो नंबर में ब्रेक करेंगे दोनों का प्रोडक्ट माइनस 36 होना चाहिए। कैसे, और दोनों का सम 5 होना चाहिए। अब यहाँ में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन अब देखो यहाँ से यदि मैं इसको ब्रेक करता हूं, ध्यान दीजिएगा, माइनस, ध्यान दोनों तरह से मैं दिखा रहा हूं आपको, एक तो 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 लिखते हैं, 9 माइनस 4 को बताइए क्या लिखेंगे, जब मल्टीप्लाई 9, देखिए 9 माइनस, ऐसे लगेगा 9 इंटू माइनस 4 करते हैं तो ये कितना और 36 मैच कर रहा है, और 9 प्लस माइनस 4 करते हैं तो ये भी कितना हो रहा है 5 हो रहा है, जो कि प्लस माइनस तो 9 में 5 हो जाएगा। लेकिन यदि इसको रिवर्स करके देखो, यहाँ पे रिवर्स करके देखते हैं, देखो दोनों में नहीं मैच करेगा। यदि माइनस 9 तो देखो माइनस 9 और 4 ले लिया तो भी आप कहोगे सर कि माइनस 9 को यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं 4 से तो भी माइनस 36 होगा, ये तो हो जाएगा, लेकिन माइनस 9 प्लस 4 करोगे तो ये माइनस 5 होगा, क्या होगा माइनस 5 होगा, लेकिन हमारा नंबर क्या है 5। मतलब जब हम प्लस करेंगे तो हमारा ये 5 पूरा आना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 आना चाहिए, माइनस 36। इट मीन्स व्हाट, ये हम अरेंजमेंट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, दिस अरेंजमेंट को ही हम कर सकते हैं। समझ में आ रही है। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, ध्यान दीजिए, मतलब ये हमारा फाइनल नंबर। अब आइए इसको ब्रेक करते हैं, क्या लिखेंगे बताइए, 6x स्क्वायर क्या लिखेंगे प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, ठीक है। अब क्या कॉमन होगा बताइए, यहां से क्या कॉमन होगा, यहां 6x 9x 3x कॉमन हो सकता है, 3x कॉमन ले लिए तो ये कितना 2x प्लस ये क्या बचा 3, यहां से क्या कॉमन सकते हैं माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचा आपका 2x और प्लस 3, तो माइनस 2 ले लिए तो माइनस का टर्म प्लस हो गया, ये भी माइनस का था ये भी प्लस हो गया। अब बताइए इसमें दोनों में से क्या कॉमन होगा, 2x प्लस 3 कॉमन होगा, इधर से क्या बचा आपका 3x माइनस, यही आपका आंसर होगा। अब थोड़ा x का टर्म बड़ा है, हम लिख सकते हैं अलग से 3x माइनस 2 या 2x प्लस 3, और आपका क्या होगा ये आंसर होगा। नोट डाउन कीजिए। चलिए अब लास्ट वन देखते हैं हम लोग, लास्ट वन देखते हैं, लास्ट वन। चलिए अब इसको हम लोग फोर्थ क्वेश्चन नंबर ऊपर ही लिख लेते हैं। ये क्या था आपका 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। सेम चीज करेंगे, एक ही प्रोसेस है, कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ध्यान दें, 12 प्रैक्टिस करेंगे आपको हो जाएगी। क्या करो 3 और माइनस 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू माइनस 4 मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया माइनस 12। और ये यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस x है, इसका मतलब टर्म क्या दिया हुआ है माइनस 1, माइनस 1।
अब -1 को हमको किस दो नंबर से हम करें डिवाइड, दो नंबर में डिवाइड करके आ जाए, इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। लग रहा है कि तो बहुत छोटा नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, देखो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि इसका जो सम होगा -1 होगा, प्रोडक्ट क्या होगा -2। ठीक है, अब हम चाहें तो देखिए आप -4 and 3 ध्यान दीजिए। यदि मैं -4 को -4 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो -12 हो रहा है, और -4 को यदि प्लस करते हैं 3 तो भी क्या आ रहा है -1 हो रहा है। इट मींस मेरा काम बन गया। ठीक है, अब हम इसी तरह से ब्रेक करेंगे। चलिए ब्रेक करते हैं, आइए -4 और 3 में, तो यहाँ लिखेंगे 3x²। अब यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा सर यहाँ क्या लिखे है, -4 लिखे 3 लिखे, क्या लिखे? तो अब आप बताओ, ये 4 का टर्म इधर दिख रहा है आपको, 3 का टर्म इधर दिख रहा है, तो हम बेटर रहेगा 3 के टर्म को इधर लेके आएंगे, -+3 और 3x प्लस 3x -4x -4। क्यों आने रिवर्स कर दिया? क्योंकि 4 का टर्म आपका इधर दिख रहा है, 3 का टर्म आपका इधर दिख रहा है, तो कॉमन लेने में सुविधा होगी। ठीक है, बात इस दोनों को आप देखो, प्रोडक्ट आपका -1 आएगा, 4 में 3 गिरा -1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हमें कॉमन लेने में सुविधा होगी। अब 3x कॉमन यहाँ से ले सकते हैं, बोलिए तो x + 1, यहाँ से -4 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा x + 1। अब देखिए x + 1 कॉमन ले लिया, दोनों में है, तो हम क्या सकते हैं 3x - 4। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिख लो, 3x - 4 एंड x + 1। आप जब बार बार करोगे तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लेवल आपकी बढ़ेगी, और देखते हैं सॉल्व करते हैं। अच्छा प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 देखिए, यहाँ भी हमें फैक्टर करना है, लेकिन यहाँ पे क्यूबिक है। वहां तो आपको क्वाड्रेटिक में था तो 3 टर्म होते थे, तो हम बीच वाले टर्म को एक्सपैंड करके 2 भागों में बांटते थे और फिर हम लोग फैक्टर निकालते थे। यहाँ थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही सिंपल दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 तो दिख रहा है यहाँ पे, ये तो साफ दिख रहा है, फैक्टर हो रहा है x² - 2x² - x + 2। अब देखो ये अपने आप में ही फैक्टर हो रहा है, क्योंकि यहाँ से आप देखो कॉमन लेते हो, क्या लोगे आप बताओ, x² कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से x² x - 2, और यहाँ से कॉमन क्या आएगा -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x - 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगेन x - 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा आपका x² - 1। आप इसको ऐसे लिख सकते हो x² - 1 एंड x - 2। अब आप बताओ x² - 1 को ही फैक्टर कर सकते हो। आपने पढ़ा होगा a² - b² क्या होता है, हमेशा आप बचपन से ही पढ़ा होगा, a + b एंड a - b। नहीं तो आप क्लास 7 8 में तो पढ़े ही होंगे इस चीज को। ठीक है, तो ये देखिए x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है। हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिख सकते हैं इसको, फॉर्मूला आप तो नोट कर लीजिए, आपको पता भी होगा। इसको लिख सकते हैं x² - 1 का स्क्वायर और x - 2, क्योंकि इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन ये इस फॉर्म में आ गया, a² - b² फॉर्म में आ गया। क्या बोलेंगे a + b x + 1 एंड a - b, और यहाँ बचा क्या x - 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। मींस आपका जो इसका फैक्टर होगा 3, ये आपको 3 टर्म में हो रहा है, x + 1 x - 1 और x - 2, ये आपका फैक्टर हो जाएगा। x + 1 भी फैक्टर होगा, x - 1 भी फैक्टर होगा, x - 2 भी फैक्टर होगा। समझ में आ रही बात है? तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी, ये तो आप नोट कर लो, बहुत सिंपल था, ये तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आप नोट डाउन कर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्या था, x³ - 3x² - 9x - 5। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं सबको, आगे इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब अभी तक तो कुछ नहीं, यहाँ से मान लो x सर कॉमन भी ले ले तो क्या होगा x - 3, लेकिन इधर भी फैक्टर बन नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा क्या फैक्टर होगा। तो जब भी मैं एक आपको हिंट दूंगा, जब भी आपका क्यूब के फॉर्म में हो, जो भी आपका क्यूब का फॉर्म है, एक टर्म आपका क्यूब के फॉर्म में हो, वहां आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल लेके चलना पड़ेगा। कोई एक नंबर देखिए जिससे क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है जिसपे कि पूरे की पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो रही है। यदि वो 0 होगी तो आपको याद है वो एलिप्टिक पॉलिनोमियल है, 0 होगी तो वह हम कह सकते हैं कि वह x - 1 या x + 1 जो हम देखेंगे वो क्या होगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। इतना तो पता है आपको, ये तो हम लोग समझ में आया कि इसके पहले हम लोग कर रहे थे, कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है और बोलता है x - 1 इज अ फैक्टर, तो हम लोग क्या करते थे, x - 1 = 0, x बराबर
1 और 1 हम लोग पुट करते थे, अब तक होता था कि यदि इसका फैक्टर है तो ये क्या होगा 0 होगा, पूरी पूरी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो हमें अभी हिडन टर्म करना पड़ा, किस वैल्यू पे x की कोई वैल्यू लेते हैं जिस पे चेक करते हैं क्या इसकी वैल्यू 0 हो रही है। चलिए x की वैल्यू यदि मान लें 1 लेके चेक करते हैं क्या इसकी वैल्यू 0 हो रही है। तो अब देख रहे हैं 1 जब लेते हैं तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। अब बोलोगे सर कि 1 ही क्यों लिए, नहीं 1 भी ले सकते हैं 2 भी ले सकते हैं, सबसे छोटा वैल्यू 1 है इसलिए 1 लेके चलते हैं पहले। तो देख रहे हैं यहाँ से ये आपका देखने रहे 1 का क्यूब 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5 ऐसे ही दिख रहा है, ये बहुत सारा है नॉट इक्वल टू 0 दिख लिया आपको। तो क्या आपको 9 3 12 5 कितना होगा 17 और प्लस क्या 1 करेंगे तो माइनस 16, तो ऐसे भी आपकी 0 नहीं है। तो हम गए x की 1 से हमारा पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 नहीं मिल रही। चलिए एक दूसरा वैल्यू चेक करते हैं, x में 1 नहीं, चलो हम देखते हैं x माइनस 1 करके चेक करते हैं क्या आ रही है, क्यों वैल्यू आ रहा है क्या माइनस 1, क्या इसका एक्सप्रेशन 0 हो रहा है पूरे के पूरे। चलिए चेक करते हैं तो क्या होगा x की वैल्यू जब माइनस 1 लेते हैं तो ये क्या लिखेंगे माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5। ये करना ही पड़ेगा, हिट एंटर करना पड़ेगा। तो आप देखो माइनस 1 का क्यूब आपको पता है ना ऑड पावर है तो क्या होगा इसकी माइनस 1 ही होगा, माइनस ये क्या होगा इवन पावर है तो 1 हो जाएगा, 1 में 3 से करेंगे तो माइनस 3 कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 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 प्लस ये कितना हो जाएगा प्लस 9 और माइनस 5। अब देखो यहाँ से माइनस 4 प्लस 9 माइनस 5 और इक्वल टू कितना हो रहा है माइनस 9 प्लस 9 और इक्वल टू क्या हो रहा है 0। इट मींस व्हाट कि x माइनस 1 की वैल्यू 0 हो रही है, तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू माइनस 1 मींस व्हाट x माइनस 1 क्या हो रहा है 0। इट मींस x माइनस 1 क्या है, हम कह सकते हैं x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, आपने पढ़ा हो फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। एक फैक्टर जब आपका मिल गया तो फिर दूसरा फैक्टर क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको आप नोट डाउन करें। एक तो फैक्टर मिला x माइनस 1 इज ए फैक्टर, ठीक है। अब इसको नोट डाउन करें तो हमें अब दूसरा फैक्टर निकालना है। तो दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे, तरीके बहुत सारे हैं लेकिन सबसे आसान तरीका जो होता है, सबसे जो वेल टेस्टेड तरीका है आपको मैं वो समझाता हूँ, मैं थोड़ा इरेज करता हूँ उसको कि आप सिंपली x माइनस 1 से आप पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये फैक्टर है, यदि फैक्टर है तो इसको डिवाइड करेगा, सिंपल सी बात है। x माइनस 1 इज इसका फैक्टर है तो क्या करेगा x माइनस 1 क्या करेगा पूरे को डिवाइड करेगा, ठीक है। फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं आप इसको क्या करें, एक फैक्टर को मिल गया है क्या x माइनस 1। अब क्या करेंगे पूरे एक्सप्रेशन को x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को हम डिवाइड करते हैं किससे x माइनस 1 से। अब ये डिवीजन कैसे करना है ये आप सीखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। मेरा पहला पर्पस क्या होता है कि फर्स्ट टर्म जो होता है उसको हम लोग क्या करें, जिसमें सबसे मैक्सिमम पावर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कट करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड पावर कट करेंगे निकालेंगे, उसके बाद धीरे यहाँ पे उसके कम पावर को निकालेंगे, फाइनल जो आपका कांस्टेंट टर्म होगा उसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मुझे x3 क्यों हटाना है, x टू द पावर क्यूब को हटाना है, कैसे हटाएंगे बेटा x माइनस 1 में यदि मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान दीजिएगा, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x स्क्वायर में x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा x क्यूब, ध्यान दीजिए, और x स्क्वायर से माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा माइनस x स्क्वायर। अब हम एक्सप्रेशन घटाते हैं, जैसे आप नॉर्मल जो फैक्टर नॉर्मल डिवीजन करते हो उसी तरह से करते हो। अब जब आप माइनस करते हो साइन चेंज करते हो माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ पे x क्यूब माइनस x ये पूरा कट जाएगा और यहाँ से देखिए माइनस 3x स्क्वायर, ध्यान दीजिए माइनस 3x स्क्वायर है और कितना है आपका x इक्वल, सॉरी थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा आप देखो ये याद करना, x इक्वल टू आया था माइनस 1, ध्यान दीजिएगा x इधर, तो ये क्या होगा x माइनस 1 इधर आएगा तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो ये क्या होगा x प्लस 1 फैक्टर होगा। आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा हम लोग फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, ध्यान दीजिए एक्सप्रेशन मींस फैक्टर क्या होगा x प्लस 1। आप थोड़ा वहां करेक्ट थोड़ा सा वहां पे आप एक मिस्टेक हो गया था, आप उसको करेक्ट कीजिए। ये फैक्टर क्या था x प्लस 1 हो गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने फैक्टर क्या था x प्लस 1, ठीक है। चलिए इसको फिर से लिख लेता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, आप देख लीजिए छोटी छोटी मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। चलिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक। अब आइए x प्लस 1 हमारा फैक्टर है, x प्लस 1 फैक्टर नहीं है, x प्लस 1 फैक्टर है।
अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर करते हैं, ये कितना हो गया बताइए, एक्स क्यूब माइनस ये प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही बात? तो यहाँ क्या कहेंगे आपको, माइनस और ये भी माइनस, ये कट गया, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस स्क्वायर क्या होगा, माइनस 4x स्क्वायर, ऊपर से क्या है माइनस 9x। अब मेरा पर्पस क्या है, सेकंड हाईएस्ट पावर को कट करना है, ठीक है। अब बताओ इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें। यदि मैं इसमें माइनस 4x से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इस मल्टीप्लाई क्या फायदा होता है, माइनस 4 से करेंगे ये कितना हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर, ध्यान दीजिए। और यहाँ क्या होगा, प्लस एंड माइनस माइनस, और कितना होगा 4x। अगेन नेगेटिव करेंगे, घटाते हैं तो क्या करते हैं, पावर माइनस जब करते हैं तो हम लोग साइन चेंज करते हैं, ये प्लस और ये क्या होगा प्लस, और ये कट गया आपका, और ये बचाओ कितना होगा 9x माइनस में प्लस 4x है तो माइनस 5x, ऊपर से आया कितना माइनस 5। अब क्या करें बताइए, तो हम यदि इसमें माइनस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा माइनस 5x, और ये भी कितना हो गया माइनस 5, ये दोनों प्लस प्लस, ये कटेगा और ये कटेगा, और ये एक फैक्टर आपका निकल आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। समझ में आ रही बात है? आप नोट डाउन करें उसको, थोड़ा सा एरर हुआ था, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। x माइनस 1 फैक्टर नहीं था, क्या था, x प्लस 1 फैक्टर था। क्यों था, क्योंकि x की इक्वल क्या थी, x इक्वल टू माइनस 1 पे ही आपका ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हुई थी, 0 हुई थी। जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस इधर लेके आएंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 क्या होगा, फैक्टर होगा पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए। चलिए अब इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे, इरेज करते हैं। तो अब बताइए दूसरा फैक्टर मुझे मिल गया क्या, ध्यान दीजिए, दूसरा फैक्टर मिल गया हमको 1, तो हम कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा फैक्टर हमको मिल गया। अब बताओ आप इसको तो आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है पहले क्वेश्चन में, क्योंकि ये स्क्वायर में है, क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल, सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बताइए इसमें कैसे सॉल्व करें, इसको लिखिए यही सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब बताओ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या होगा, अभी इसको यहाँ छोड़ दो, आप देखो यहाँ, तो 1 और ये क्या होगा 1 इंटू माइनस 5, ये कितना हो जाएगा माइनस 5, और माइनस 4 को ब्रेक करना है हमें, ध्यान दीजिए। ओके, माइनस 4 कैसे ब्रेक करें बताइए, तो हम कह सकते हैं माइनस 5 और 1 में ब्रेक करते हैं, क्या फायदा होगा बताइए, माइनस 5 इंटू 1 करेंगे तो माइनस 5 इसके बराबर होगा, और माइनस 5 प्लस 1 करेंगे तो ये क्या होगा माइनस 4 जो इसके बराबर, ध्यान दे रहे हैं। तो हम ब्रेक करेंगे माइनस 5 और 1 में ब्रेक करते हैं। चलिए ब्रेक करते हैं, नोट डाउन कीजिए आप इसको, सेम मेथड अपनाना है, वहां भी हम लोगों को सेम ही मेथड अपनाना है। तो माइनस क्या किया था, माइनस 5 और 4 में किया। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब मेरे पास ब्रेक करना था माइनस 5 और प्लस 1। अब बताओ प्लस 1 किधर रखें, माइनस 5 किधर रखें, तो देखो ऑब्वियस सी बात है 5 इधर है तो हम इधर ही रखेंगे ताकि कॉमन लेने में सुविधा होगी, प्लस 1 को हम इधर रखेंगे, तो प्लस x माइनस 5x माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, x कॉमन लो यहाँ से, तो x प्लस 1, और यहाँ से ध्यान दीजिए माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1। अगेन जब हम x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे पूरा का पूरा तो क्या होगा x माइनस 5। इट मींस व्हाट, हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसके भी दो फैक्टर हो गए, एक फैक्टर हो गया x प्लस 1 और यहाँ से एक फैक्टर आ रहा है x प्लस 1 और यहाँ से आ रहा है x माइनस 5, तो टोटल 3 फैक्टर हमारे आ गए। आप चाहो तो यहाँ तक लिख सकते हो, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसी का क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए ये एक्सप्रेशन क्या है आपका, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 30। मैंने बोला आपको क्यूब का पर्पस में, क्यूब जहां होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल करते हैं। चलिए इसमें हिट एंड ट्रायल करते हैं, या तो x फर्स्ट टर्म x इक्वल टू 1 या माइनस 1 लेके देखते हैं। अब लेकिन देख रहे हो यहाँ 1 से तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव में है, कम से कम कुछ टर्म्स नेगेटिव में होंगे तभी तो कटेंगे। तो 1 का क्यूब भी पॉजिटिव होगा, 1 का स्क्वायर भी होगा, सब सारे के सारे जुड़ जाएगा नंबर, तो अपने आप में कभी ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा पर्पस है यदि इसको 1 या माइनस 1 कोई भी यदि पुट करते हैं जीरो होता है तो ही हम बता सकते हैं क्या फैक्टर होगा इसका, जीरो तो वो नहीं है। चलो माइनस 1 करके देखते हैं, क्या माइनस 1 से कुछ बनता है मेरा पास, तो चलिए x इक्वल टू माइनस 1 लेते हैं। अब समझ में आ गया क्यों भी प्लस 1 लिया। अब देखिए माइनस 1 से लेते हैं तो माइनस 1 का क्या होगा आपका क्यूब प्लस 30 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 1 प्लस 20।
अब -1 है, क्यों? तो आपको पता है माइनस है तो -1 ही होगा, क्योंकि आपका साइन तो नेगेटिव होगा क्योंकि ऑड नंबर है। प्लस ये क्या होगा, यहाँ माइनस है लेकिन इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ क्या होगा 13 प्लस प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे -32 प्लस 20। अब आप देखो -32 -1 -33 और प्लस 13 एंड 20 क्या होगा प्लस 33 और इक्वल टू 0। इट मींस हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1, इट मींस व्हाट, x इक्वल टू -1 मींस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 क्या होगा, एक फैक्टर होगा, इज ए फैक्टर। ये सेम प्रॉब्लम हुआ था ना, सेम थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गया था इसके प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में। कभी-कभी मिस्टेक हो जाते हैं तो आप इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप तो आप काफी स्मार्ट हो चुके हो। x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है बताइए, x क्यूब का प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो एक फैक्टर तो मिल गया x प्लस 1। चलो हम नोट डाउन करते हैं, एक फैक्टर हमको मिला है, यहाँ से क्या मिला है आपको, यहाँ से x प्लस 1 एक फैक्टर मिल गया। तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, तो मैंने बोला ही जब आपको एक फैक्टर मिलता है दूसरे फैक्टर निकालने के लिए सिंपली क्या करो, आप x प्लस 1 से पूरे को डिवाइड कर दो, ठीक है, दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं, नोट डाउन करें इसको। आइए आप नोट कर लिए होंगे, अब मैं इरेज करता हूं, एक फैक्टर मिल चुका है। अब सिंपल क्या करेंगे, हम लोग पूरे को x प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे, सिंपली x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब मैं डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1। मेरा पर्पस क्या होता है कि सबसे मैक्सिमम पावर वाले को सबसे पहले हमें हटाना है, तो इसके इक्वल करना पड़ेगा, तभी तो इसमें से माइनस होगा तो 0 होगा। ये इसको इक्वल कैसे करेंगे बताइए, इसमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब इससे आपको माइनस करना है, साइन चेंज होता है, माइनस माइनस, ये तो कट गया, प्लस माइनस, ये क्या हो 13 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस ऊपर से आएगा कितना 32x। अब मेरा पर्पस है सबसे मैक्सिमम पावर 12x स्क्वायर, इसको हमें रिमूव करना है, इसे मैं कट करना है, ये हटाना है। तो क्या करेंगे बताइए, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें, इसमें हम 12x से मल्टीप्लाई करते हैं। 12x से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा प्लस 12x। अगेन आप देखो साइन चेंज करोगे, माइनस माइनस, ये भी कटेंगे। अब 32x में से 12x घटाएंगे तो कितना होगा 20x, ऊपर से कितना आ रहा है 20। अब क्या करेंगे, x वाले टर्म्स को, एक ही बचा हुआ है, इसे हमें रिमूव करना है। क्या करेंगे बताइए, प्लस 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए 20x प्लस 20। अगेन आपको देखो माइनस और माइनस, ये भी कट गए, ये भी कट गए, मींस हमको एक और फैक्टर मिल गया, एक फैक्टर मिल गया, क्या हुआ x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, एक मेरा फैक्टर मिल गया। ठीक है, नोट डाउन करें इससे। तो मेरा अब प्रॉब्लम सॉल्व है, दो फैक्टर तो मिल चुके हैं। चलिए नोट डाउन करें, अब तुरंत हम इसको इरेज करते हैं और लिखते हैं, दो फैक्टर मिल गया हमारे पास। तो अब कैसे लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी x प्लस 1 एंड a क्या होगा x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। दो फैक्टर मिल गया, लेकिन इसके भी फर्दर फैक्टर हो सकते हैं। तो इसको तो करना मुझे आसान है, मुझे पता है कैसे करते हैं आप लोग, क्योंकि हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं। ये तो क्वाड्रेटिक वाला है, पावर 2 है, चलिए यहाँ कर लेते हैं, अभी यही देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। क्या कर रहे थे बताइए, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर रहे थे, कितना होगा 1 इंटू 20, ये कितना होगा 20। और 12 क्या है, दो भागों में बांटना है, 12 को हमें दो भागों में बांटना है ताकि उसका सम क्या हो 12 हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या है, प्रोडक्ट क्या हो 20 हो। क्या लिखेंगे बताइए, 10 और 2 लिख सकते हैं। 10 प्लस 2 क्या होगा बताइए, 10 प्लस 2 12, कोई चेंज नहीं है, लेकिन 10 इंटू 2 आपका 20, ये किसके बराबर है, इट मींस ये सेट कर जाएगा, इट मींस हमें 12 को दो भागों में बांटना है। सिंपल आधी बात है। चलिए अब इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अब मैं इसको इरेज करता हूं और डायरेक्ट लिखता हूं यहां से 10 एंड 12। अब आपके पास हुआ सर 10 को लिखे या 2 को पाल लिखे, ध्यान दीजिए 10 लिखने से क्या फायदा होगा, 20 इधर है, कॉमन लेने में सुविधा होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20। इससे फायदा क्या है देखिए, फायदा x कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या होगा x प्लस 2 प्लस 10 कॉमन लेंगे यहाँ से कितना होगा x प्लस 2, दोनों को इसमें और इसमें हम ले रहे हैं। अब बताइए x प्लस 2 यहाँ भी, x प्लस 2 यहाँ भी है, कॉमन ले लिया, x प्लस 2 कॉमन लिया, इधर क्या बच गया x, इधर क्या बच गया 10। इट मींस इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो लिख सकते हैं x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया इसका, x प्लस 2 दूसरा फैक्टर हो गया, और x प्लस 10 तीसरा फैक्टर हो गया, और यही आपके तीनों इसके फैक्टर हो गए। नो डाउट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और ये शायद इस आज के लेक्चर का लास्ट सवाल होगा। काफी लंबा लेक्चर बन रहा है, तो आज हम लोग यही खत्म करेंगे। इस सवाल को खत्म करके हम लोग पूरे लेक्चर को भी समाप्त करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर कोई नया चैप्टर लेके वही 2.4 लेके आएंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं। फिर अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल का करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल तो करना पड़ेगा। अब इसमें क्या सकते हैं, y या तो 1 लेते हैं या तो -1। सबसे पहले तो यही से स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लोग 1 ले सकते हैं, पूछो क्यों? यहाँ दो टर्म्स ऑलरेडी माइनस में है, दो प्लस में है, तो हम 1 लेके चेक करते हैं। यदि 1 नहीं होगा तो फिर हम लोग -1 की तरफ जाएंगे। तो चलिए y = 1 देखते हैं क्या होता है। यहाँ देख रहे हैं 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 -1। अब देखो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 2 हो गया प्लस 1 हो गया माइनस 2 हो गया माइनस 2, जो कि 0 हो रहा है। इट मींस व्हाट कि y = 1, y = 1, इट मींस व्हाट, y - 1 = 0। तो y - 1 क्या है, फैक्टर है। y - 1 क्या है, एक फैक्टर है। इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, 2y³ + y² - 2y - 1। तो मुझे एक फैक्टर मिल गया। चलिए एक फैक्टर मिल गया। क्या था फैक्टर मेरा, y - 1, एक फैक्टर मिल गया। सेकंड फैक्टर कैसे मिलेगा, मैंने बोला तुरंत क्या करेंगे, पूरे को हम लोग क्या करेंगे, y - 1 से डिवाइड कर देंगे। चलिए आप नोट डाउन करो इतना, आई होप आप पॉज करके नोट कर लो। चलो मैं हम लोग डिवाइड करते हैं। अब तो आप काफी स्मार्ट हो चुके होंगे, 2-3 डिवाइड डिवीजन तो कर लिए होंगे, बाकी आप प्रैक्टिस करो जितना भी। 2y³ माइनस प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, और मैं डिवाइड कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, y - 1 से। अब इसको y - 1 फैक्टर था, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। चलो एक फैक्टर कहाँ लिखते हैं, ऊपर तो लिखते हैं। चलिए यहाँ लिख लेते हैं y - 1 एक फैक्टर। चलिए आइए, मेरा पर्पस क्या होता था, सबसे पहले मैक्सिमम पावर वाले नंबर को इक्वल करना ताकि वो कट जाए। y में आप कितने से मल्टीप्लाई करें, देखिए 2y² से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2y² से, तो ये क्या होगा, 2y³ हो जाएगा। ध्यान देखिए ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई के 2y³, और यहाँ माइनस है तो माइनस और 2y²। ध्यान देना। अब चलो साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव करना है हमको, घटाना है तो माइनस प्लस। ये कितना होगा, 2y² और ये तो कट गया, और ये कितना हो गया आपको, 3y² माइनस 2y, एक टर्म नीचे लेके आते हैं। अब बताओ कैसे करें, इसको हमें हटाना है तो क्या करें हम, बताइए, प्लस 3y से मल्टीप्लाई करते हैं। 3y से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे, ये कितना हो जाएगा, 3y² माइनस 3y। साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस, ये कट गया, और प्लस 3y 2y, तो क्या होगा, सिंपल y, और y - 1 सेम टर्म है, तो क्या करेंगे, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो y - 1, और ये क्या होगा, माइनस प्लस, ये भी कटा और ये भी कटा। इट मींस हमें एक दूसरा फैक्टर मिल गया। क्या मिल गया, 2y² + 3y + 1। ठीक है, चलिए आप इसको पॉज करके नोट कीजिए। आई होप आप नोट कर लिए होंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि मेरे पास दो फैक्टर मिल चुका है इसके। ध्यान दीजिएगा, एक फैक्टर क्या होगा आपका, y - 1, और एक फैक्टर मिल गया क्या, सॉरी 2y² + 3y + 1। अब इसको तो मैं इसका भी और ही फैक्टर निकाल सकते हैं, इसके भी फैक्टर कर सकते हैं, तो ये तो हम आसान कर सकते हैं, क्योंकि हम इससे ऑलरेडी कर चुके हैं। आइए इसको देखते हैं, हम यही करते हैं, 2y² + 3y + 1। क्या करना था, इसको मल्टीप्लाई करना था, तो 2 × +1 जो भी करो, या +2 जो भी है, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल 2 होगा। और 3 को हमें दो भागों में डिवाइड करना है। चलो इसको 2 में और 1 में डिवाइड करते हैं, क्या फायदा होगा बताइए आपका, 2 + 1 ये 3 होगा, सम आपका चेंज नहीं हो रहा है, और 2 × 1 भी आपका 2 हो रहा है, ये प्रोडक्ट भी आपका 0 हो रहा है। समझ में आ रही बात है? तो अब हम कर सकते हैं आराम से, आइए नोट डाउन कीजिए। तो फिर हम इसको आराम से हम यहाँ कर सकते हैं। चलिए यही कर लेते हैं कि 2y² + 2y + y + 1। यहाँ से 2y कॉमन ले लीजिए, क्या होगा, y + 1, और प्लस यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, y + 1, क्योंकि ये पार्ट दो पार्ट। चलिए पूरे के पूरे y + 1 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y + 1। ठीक है, तो हमारे पास आ क्या गया बताइए, y - 1 यहाँ आ रहा था, y + 1 यहाँ आ रहा है, और 2y + 1। अब इसको अरेंज करना है तो देख लीजिए थोड़ा सा, 2y + 1, y + 1 एंड y - 1, और यही आपका क्या होगा आंसर।
चलिए, आज थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, हम लोग ने काफी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स किए हैं। पूरा चैप्टर आपका 2.3 खत्म होता है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2.4 लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना पढ़ाई करते रहें और अपना काफी अच्छे से ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।